ओज के देश के सबसे बड़े कवि हरिओम पवार जी, जिनको मैंने 30 साल पहले मैंने एक बार बताया था। मैं दिल्ली जा रहा था तो मेरे को किसी ने कैसेट दे दी कि ये देश के सबसे बड़े ओज के कवि हैं। और मैंने जब से इनको सुना तब से लोग मेरे फैन हैं, मैं इनका फैन हो गया। ये ये तो थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है। मैं इनका के साथ एकात्म हो गया। ये मेरे मन प्राण आत्मा चित्त चेतना में इन्होंने ऐसे कब्जा कर लिया। आधिपत्य ये मुझ में प्रतिष्ठित हो गए और मैं इनमें प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे दिव्य चेतना वाले व्यक्तित्व हैं हरिओम पवार जी, और पूरे देश में करोड़ों लोग उनको इसलिए प्यार करते हैं। इन ये जो राष्ट्रवाद को जो एक गाते हैं, ओज को, शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को जो गाते हैं, उसको जीते हैं। और एक जिसको कहते हैं निर्दोष देशभक्ति, जिसमें कोई छल छद्म, कोई किसी लालच नहीं ना। इनकी बहुत मैंने तो सैकड़ों कविताएं सुनी हैं। कई कितने कवि सम्मेलन यहाँ पतंजलि पीठ में हुए हैं, कुंभ मेलों में हुए हैं, पूरे देश में जहां अवसर मिला हमने किए हैं। आजकल थोड़े कम हो गए तो वो आज हमने उसके लिए भी एक तय कर लिया कि कम से कम एक कवि सम्मेलन तो पतंजलि में होगा। लेकिन उसकी एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। ये जब मेरे पास आई थी तब ये पूरे सिर पे बाल नहीं थे। अब ये पूरे बाल है, ये ओरिजिनल बाल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लगभग बीच के सब बाल खो चुका था। ये कितने साल तक आप गंजे रहे थे? लगभग 10 साल तक। 10 साल तक बाल, मतलब बस नाम चारे के 2-4 वाले मित्र हैं, बीच वाले मित्र शूटिंग कर रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं कैमरा, उन जैसा मेरा बिल्कुल सर 10 साल। मेरे पास फोटो है। हाँ, वो आपने पिछली बार भेजे थे मेरे को। माने ये बाल पूरे आ गए थे मेरे से। एक दिन बोले, स्वामी जी मैं आपको एक चमत्कार बताता। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे सिर पर बाल आ गए। मैंने कहा हरिओम पवार जी, आपकी टाट तो ऐसी थी एकदम कबड्डी का मैदान। इसका श्रेय महाराज जी मेरे जीवन के कोई पूर्व जन्म के पुण्य रहे होंगे। इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम मैंने किया, लेकिन पूर्व जन्म के किन्हीं पुण्यों का ये फल है कि मुझे महाराज जी के चरणों में जगह मिली, महाराज जी का स्नेह मिला, महाराज जी के पैर छूने का बार बार अवसर मिला, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। और मुझे जो लोकप्रियता पिछले 30 सालों में कविता पढ़ते हुए देश दुनिया में नहीं मिली थी, वो महाराज जी आपके आस्था चैनल से कविता पाठ के बाद मेरी वैश्विक पहचान बनी। इसका मैं श्रेय महाराज जी आपको और आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है चैनल को देता हूँ। और पतंजलि मेरा घर जैसा हो गया, और मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा कोई सम्मान आज है तो सिर्फ ये है कि मैं कह सकता हूँ सीना तान के कहीं भी कि मैं महाराज जी का परम प्रिय शिष्य हूँ और पतंजलि मेरा परिवार। अरे आप हमारे अग्रज हो, अभिभावक जैसे हो। और पतंजलि जो विश्व में सनातन की स्थापित समस्त मान्यताओं को बहुत समग्रता से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जिस सनातन की चिल्लाहट राजनीतिक भी है, उस सनातन को वास्तविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विश्व की आत्मा तक पहुंचाने का, वो लोग जो हिंदुस्तान और हिंदुत्व के करीब हैं उन तक सनातन पहुंचाने का जो काम महाराज जी के पतंजलि संस्थान ने किया है, आस्था चैनल ने किया है, महाराज जी के उल्लेखित संभाषणों ने किया है, उतना काम शायद कभी कोई संस्था करते हुए मैंने नहीं देखी। ये तो मेरा व्यक्तिगत लाभ है कि मेरे बाल आ गए। नहीं, ये बाल आए कैसे थे? बाल मैंने केश क्रांति एडवांस तेल लगाया। नहीं, सच्ची बात है ये सत्य है। लोग कहेंगे स्वामी जी के भक्त हैं हरिओम पवार जी। तो आपके चरणों में बैठ के झूठ क्यों बोलूंगा? मैं झूठ क्यों मेरे को इन्होंने एक दिन फोन करके और बोला। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं सुबह 5 बजे आस्था खोलता हूँ, प्रणाम कर लेते हैं। महाराज जी के जैसे उतना तो नहीं होता जितना जैसा महाराज जी जितना बताते हैं, लेकिन मैं लगभग आधे घंटे कोशिश करता हूँ। 1 घंटा क्या करो अभी, ये आधा घंटा करके ही देखो। इनके परिवार में मेरे को एक और बड़ी बात बताई इन्होंने। करीब छोटे बड़े परिवार के 3 भाई, एक बहन, 2 बहनें, सुधा और दूसरी बहन। 3 भाई 2 बहन चले गए। उस चिंता से भी मैं गुजरा हूं, लेकिन पतंजलि की उपयोगिता मेरे लिए भगवान जैसे दिए वरदान की इसलिए है। मेरे एक दामाद जो प्रोफेसर हैं खुर्जा, हाँ ये और बताया वो आए थे। उनको डॉक्टरों ने कहा कि आप के हार्ट्स में कितने % तक ब्लॉकेज हो गए थे? एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था और बाकी में थोड़े थोड़े थे। और डॉक्टर उनका स्टेंट डालना या बाईपास करना,
लेकिन मेरी बिटिया जो जानती थी कि चाचू, मेरी भतीजी हैं, जो जानती थी कि चाचू वहां बहुत बहुत आस्था रखते हैं महाराज जी के, तो उसने आके मुझसे कहा कि चाचू क्या एक बार वहां दिखा सकते हैं? मैंने कहा अगर दामाद तैयार हैं तो मैं वहां लेके चलता खुद हूं। लेके आए। मैं लेके आया उनको, वो यहाँ 10 दिन रहे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, डॉक्टर वार्ष्णेय, अनुराग वार्ष्णेय जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, डॉक्टर नीरज सर ने भी उनको देखा, डॉक्टर नीरज शेखर सर और ने, बिल्कुल सिंपल और प्राणायाम किया, लौकी 10 का। दिन वो यहाँ रहे और 20 दिन उन्होंने वो सब किया जो यहाँ उनको बताया गया। 20 ही दिन 20 दिन। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद उनकी एंजियोग्राफी, डॉक्टर नहीं माने कि हम एंजियोग्राफी करेंगे, ये बोले चलता फिरता हम बम्बई आप का पर फट निर्भर जाए। नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद से वो डॉक्टर भी जो बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं मेरठ के, वो भी मान गए और मेरे सामने उन्होंने 2 पेशेंट से कहा कि आपकी आर्टरीज तो और कम ब्लॉक हैं, आप भी उचित समझे तो पतंजलि चले जाएं। लो कार्डियोग्राफी एंजियोग्राफी में क्लियर है आज उनको 1% कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं। और अभी उन्हीं के मित्र 3 इस समय हैं, योगग्राम में हैं, जिनके ब्लॉकेज हैं, और वो अपनी बाईपास ना कराकर, स्टेंट ना डलवाकर योगग्राम में चिकित्सा और सिंपल कराते हैं पवार साहब, प्राणायाम कराते हैं, लौकी का सूप, जूस, हृदयामृत, कार्डियोग्राफी, बिल्कुल सिंपल। ये संसार के अनुलोम विलोम। स्वास्थ्य के लिए वो प्रकाश स्तंभ है जिसकी ज्योति जिस दिन फैलेगी उस दिन संसार और आने वाली पीढ़ियां, महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो है पवार साहब कि आने वाले समय में ये जो हमको कहते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम, मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी होगा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम गुरुकुलीय प्रणाली होगी, मेन स्ट्रीम में जीवन पद्धति वो हमारी सनातन जीवन पद्धति होगी। क्योंकि अब दुनिया पूरी तरह से लुट पिट चुकी है, जिसको देखो उसको ही ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रही है, कैंसर हो रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, एमएनडी हो रही है, जीवन में तबाही मची पड़ी। अभी डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है अब शरीर पर, रेजिस्टेंस हो गया, क्यों खिलाए जा रहे हैं? तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सब माने एक तरह से जीवन का पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। और मुझे बस शुगर है महाराज जी के बार बार वो भी स्नेह से हुक्म देने तक, यहाँ तक महाराज जी ने कहा कि मैं बाहर पुलिस बिठा देता हूँ, तुझे बाहर नहीं जाने देगी। मैं फिर भी कुछ पारिवारिक कारण मैं जानता हूं कि अगर मैं 10 दिन महाराज जी के चरणों में यहाँ रह लूं, योगग्राम में या वेलनेस में या निरामयम में, तो मैं शुगर की दवाइयों से भी मुक्त हो जाऊंगा। रोज आप सुनते हो टाइप 1 डायबिटीज तक लोग रोज कहते हैं, और 50-100 यूनिट इंसुलिन तक बंद हो रही है। कुछ को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनकी छूट गई है दवाइयां, जिनका छूट गया इंसुलिन, जिनका छूट गया। कल की बात है, एक ध्रुवी बेटी 9 साल की 25 यूनिट ले रही थी, आज एक बच्चा है 50 यूनिट ले रहा था, छूट गया। और अविनाश उसके साथ 4th स्टेज का ब्लड कैंसर, यानी ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही है। अब तो वर्ल्ड के बड़े, अब पुतिन का जो राइट हैंड है मेरे से कल मिला, बोले जी हम आपके योग, आयुर्वेद और वेलनेस को पूरे रसिया में, विश्व में जाएगा ये, पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, जनमना जो हिंदू नहीं है वो भी सनातन के सत्यों को मानेंगे, क्योंकि वो तो एक जीवन पद्धति मानना ही पड़ेगा, और उससे कल्याण है सबका, मानना ही पड़ेगा। और मैं तो पूर्णतः प्रभावित हूं। मैं प्रभावित नहीं हूं, आप प्रकाशित हो। नहीं, मुझे प्रभु ने यही शायद वरदान दिया है मुझे कि महाराज जी के आशीर्वाद, महाराज जी का स्नेह, महाराज जी का दुलार, महाराज जी का अपनापन, महाराज जी का प्यार मेरे जीवन में है। ये मुझे अपनी बहुत सशक्त पूंजी लगती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ। अरे आप हो ही धनवान, आप दरिद्र तो कहीं से नहीं हो। महाराज जी का आशीर्वाद। लेकिन एक चीज और करना, बहुत दिनों से आपने ना इस बहुत कविताएं आप नई नई लिखते भी रहते हो, पुरानी भी आपका तो अथाह, आप तो सागर है काव्य के, वो तो आपको भगवान ने प्रतिभा दी है। तो एक ना ये जो आज आपने 5 चीजें शुरू कर रखी है ना, शिक्षा की गुलामी, मोदी साहब भी कह रहे हैं गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना पड़ेगा, 10 साल का उन्होंने उसका टारगेट भी दिया है। लेकिन ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, रोग नशा भोगों की ये जो गुलामी है ना, भौतिकता, मेरी अलग अलग कविताओं में ये विषय आए हैं, लेकिन सारे विषयों पर एक साथ एक कविता लिखने का आज आपका आदेश मानकर
मैं बहुत जल्द इस आपको सारी आपके गुलामी लिए- की जंजीरों को तोड़ना है, क्योंकि आप में, आप जिस शौर्य के साथ फिर जो जी, गाते हो ना, जी, वो संगीत जो है ना हृदय के और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स के उसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि महाराज जी ने जो नए, और ये हैं शाश्वत हैं, ये हम सनातन से जितना जितना दूर होंगे हम जीवन सारे से दूर दुखों का होंगे, कारण हम प्रकृति योग दूर से, होंगे। सनातन से, वेद से, अपने ऋषि परंपरा से, विरासत से विमुख हो गए। सत्य से दूर होना तो कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड माना ही नहीं जा सकता। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे परिवार में व्यक्तिगत रूप से मेरे दामाद का इतना ब्लॉकेज ठीक होना, मेरे सर मैंने पे तो बाल आ जाना, ये ये और नए काले आए हैं, खास बात ये है, काले बाल हैं। ये नेचुरल काले हैं। और वैसे भी आप जो है ना, मतलब आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, जो आपके थोड़े पीछे से बाल रहते हैं ना, वो जैसे कौन आइंस्टीन जैसे है ना। अभी तो जाड़ों में ना थोड़ा ठंड कम लगेगी इसलिए थोड़े बाल बढ़ा अच्छा लग रहा है, आप रखा करो इतने ही। हैं? अब जैसे हम बाल कटवा दें तो लोग पहचानेंगे ही नहीं। तो ठीक है, आदमी के जो उसका जो शील है, स्वभाव है, चरित्र है, वो उसका व्यक्तित्व होता है। लेकिन भगवान का ये भी जो है ना, जो मुकुट है ना, ये तो शरीर का मुकुट है। इस पर ये बाल जो इसकी शोभा बनते हैं। तो केश कांति एडवांस, सच में केश कांति एडवांस, एडवांस जो हमारा शैम्पू में प्रयोग करता शैम्पू हूं। भी हुए और तेल भी, मेरे और घर में ऐसे तो हजारों लोग अब तो मिले मेरे को, वो अद्भुत है। दंत क्रांति दांतों के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट है। विश्व की कितने दिनों से यूज कर रहे हो? जब से आप मिले, जब से बने। उससे पहले मुझे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दांतों का था। कभी नीचे दर्द, कभी ऊपर दर्द, कभी इस ये तो आपने कभी बताया नहीं। नहीं, बहुत बहुत दर्द था। मैं तो नहीं, ये बताया नहीं आपने कभी। दंत क्रांति से ही मुझे, जब से मैं प्रयोग करने लगा हूँ 1 साल के बाद, मेरे दांतों में कोई समस्या, एक बार बस समस्या आई, मैं अस्पताल गया, बहुत दर्द था मुझे, तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारा डॉक्टर नीचे के दांतों वाला है, ऊपर के दांतों वाला नहीं। तो मैं वापिस आ गया और मैंने फिर इनका मंजन किया। हाँ, मंजन जबरदस्त, जो मंजन है पतंजलि का, दंत मंजन और दंत कांति एडवांस मंजन। मेरे घर में उस समय किसी ने कहा कि सरसों के तेल में नमक डालो और उसको रगड़ो, मैं उससे ठीक हो गया। जैसे नुस्खे, मैं उससे ठीक हो गया। और ये जो दंत कांति मंजन है, मेरे को 30-35 साल पहले मेरे को पायरी हो गया था, माँ को था। और आपको आश्चर्य होगी, दिन मैंने माँ को पूछा, बोले बेटा तूने मंजन बनाया, उसे तो मैं भी ठीक हो गई। अरे लो, जिस माँ को उसी से ठीक हुआ, मुझे दांतों की कोई समस्या नहीं है, ना पायरिया है ना कोई वजह। मैं गन्ना खा सकता हूँ इस समय। 70 साल की उम्र में गन्ना खा सकता हूं। आप तो आतंकवादियों को जमा सकते हो। आज का दिन प्रभु ने मुझे बहुत सौभाग्य का दिन दिया कि महाराज जी के चरणों में इतनी देर, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आशीर्वाद, इतना समय मुझे महाराज जी के चरणों में बैठने। वैसे ये जो है, मैंने कहा ना, शौर्य की, वीरता, पराक्रम के, ओज के, क्रांति, धर्म कवि है, लेकिन आप इतने बड़े, आप विनम्र हो, ये जब इनसे आपको मिलेगा ना, उनको पता लगेगा। मंच पर तो शेर की तरह रहते हैं, पर इनका हृदय ऐसा है, पूरा एकदम बालक जैसा है। जी हम क्या है, संत हृदय नवनीत समाना। पांडव जिस जमीन के लिए लड़े थे, अभी मैं गीता में गया था कुरुक्षेत्र, वहां मैं भी गया था, बच्चे जब 21,000 बच्चे आए, वो जमीन वहीं पड़ी है। मुझे कहा कि सब यही लड़े थे। इनके पड़ोस में ही है। हमारे साथ क्या जाएगा जब उनके साथ कुछ नहीं गया, तो हम किस बात का इनकार करें। ऐसा हमारे पास प्रभु ने जरा सी सरस्वती की कृपा कर दी, उससे बड़ी कृपा हम पे महाराज जी ने कर दी कि अपने आशीर्वाद दे दिए। आस्था के माध्यम से हम विश्व में पहुंच गए। तो इस सब के लिए हम बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार है मेरा, और मैं बहुत दिल की गहराइयों से समर्पित हूँ महाराज जी के चरणों में। और जितना समय मुझे उनसे बात करने का या कभी उनके चरणों में बैठने का मिलता है, वो मुझे मेरे जीवन की सार्थकता का एक ऐसा, नहीं, ये इनमें कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया, ये तो पतंजलि के अभिभावक हैं। मुझे बहुत कुछ मिला है, आप तो हमारे अभिभावक हैं। बस एक ही बात कहूंगा, ये जो हम सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इनको आजकल केयर शब्द बोलते हैं। पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, केयरलेस हो रखे लोग, और वो जहर, सब फियर है, डर है, वो सब। हाँ, लोग समझते, कुछ जब समझ में आता है तब तक देर हो चुकी होती। तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फेस वॉश, बाथ सोप, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, और बर्तन साफ करने के लिए सुपर पतंजलि का जो राख नींबू से बना सुपर डिश वॉश बार, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें।
और फर्श के लिए मैं कहता हूँ फिलहाल निगोनाइल, इससे गोमाता बचेगी। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पियो, आंवला एलोवेरा गिलोय पियो। हाँ? क्या गजब है सर। मैं कहता हूँ दो तीन चीजें करना दे शुरू कर दे। प्राणायाम करें, सुबह उठ के गोधन अर्घ पिए, पूरा अंदर से शुद्धिकरण, गोघृत पी ले 1 चम्मच, आज ये तो काम शुरू करो। आज में लेने गोधन अर्घ जाना था। और एक चम्मच फिर गोघृत पान करो। टॉयलेट जाने के बाद तुरंत 1 चम्मच गोघृत पिया, 1 चुटकी सेंध नमक और तेज गर्म पानी पिया, पूरे शरीर में ऐसे रम जाएगा, ऐसी चमकोगी जैसे स्वामी रामदेव चमक रहा है। अब देखो ये बच्चों जैसी चमक है, आप में भी है। अच्छा, आपके जन्मदिन पर मेरे पास आज ही एक मैसेज आया। मेरे दोस्त हैं, एक प्रोफेसर रहे हैं मलेशिया में, वाइस चांसलर रहे हैं, डॉक्टर डी कौशिक, कि कहाँ हो मेरठ आ रहा हूँ। मैं कहा जी आज तो नहीं हूँ मेरठ में, आज तो मैं महाराज जी के वहाँ पतंजलि की यूनिवर्सिटी की। बोले उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर को। मैंने कहा जी मुझे आज तक नहीं पता चला इस बात को, आपको कैसे पता लग गया? बोले नहीं, उनका बर्थडे है 25 दिसंबर 1962। तो मैंने कहा जी आपने कहीं गूगल पे देख लिया होगा, लेकिन अगर असली होता तो आज तक हमें पता चल गया होता। तो असली तो मैंने कहा जी पता नहीं किसी तो ये पर्सनल केयर। फिर ऐसे ही चीनी नहीं, हनी, गुड़, शक्कर, सफेद ये जो तेल है रिफाइंड, उसकी जगह तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी, कितनी बढ़िया चीजें। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल तो रसोई में इस्तेमाल करो, गाय का घी खाओ। ये जो फैट के नाम पर ये जो सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं ना, और रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, इन लोगों की दिमाग मेरे घर में तो आता ही नहीं। लोगों का जो पतंजलि का गाय का घी, कुछ भी हो पतंजलि का घी। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो है गाय का घी जो अपन ने पूरा देश में से लाखों लीटर तो अपन दूध कलेक्ट करते हैं, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र तेलंगाना तक अपन बटर कलेक्ट करते हैं। ये जो आज देखो ईर्ष्या 3 तरह से लोग करते हैं। एक तो जो भी लोग बटर बनाते हैं, फिर जो उसका जो दूध बच जाता है उसका पाउडर बना देते हैं, उसका दही छाछ बना देते हैं, इससे इकोनॉमिक वाइबिलिटी आती है। नहीं तो जितने में अपन उपलब्ध करा रहे हैं उतने में उपलब्ध नहीं करा सकते लोग। तो 3 तरह से लोग आरोप करते हैं। महंगा कर दें गाय का घी तो बोले बाबा ने व्यापार शुरू कर दिया। अरे हम तो उपकार के लिए, उपचार के लिए और भलाई के लिए कर रहे हैं, परिवार मान करके देश के लोगों को अच्छी चीजें मिल जाए, और उससे भी जो प्रॉफिट होता है, मैं कहता हूँ सारा अर्थ परमार्थ के लिए, कोई स्वार्थ के लिए नहीं। भाई स्वामी रामदेव का आज तक कोई बैंक अकाउंट ने एक इंच, जो अभी जमीन की बात कर रहे थे 1 इंच जमीन नहीं, और कहते वाह द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पतंजलि, वेल्थ ऑफ पतंजलि, एम्पायर ऑफ पतंजलि। अरे ये सेवा के लिए है, साम्राज्य संपत्ति सेवा के लिए है, अर्थ परमार्थ के लिए है। फिर भी अब लोग क्या जो बोले सो बोले। जी मैं आपके एक वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ। सबसे पहले जब तक नहीं मिला था तब तक एक वाक्य मुझ तक पहुंचा था, गरीबी को महिमा मंडित मत करो। दरिद्रता धर्म नहीं, दरिद्रता धर्म नहीं है। दरिद्रता को महिमा मंडन मत करो, दरिद्रता से लड़ो, दरिद्रता को जीतो, समर्थ बनो। जो अर्थ होगा तो समर्थ बनेगा। सबसे पहले मैं महाराज जी आपसे मिलने से पहले भी आपका ये वाक्य मैंने सुना। मैं बहुत बोलता क्योंकि मैं उन संघर्ष में, या तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सा धर्म, ये तो शास्त्र की बात है और ये व्यवहारिक बात है। राम जी के पास साम्राज्य नहीं था, कृष्ण जी के पास साम्राज्य नहीं था, हमारे ऋषिमुनि के पास साम्राज्य नहीं था, सारी सत्ता सारा समाज हमारे ऋषिमुनि चलाते। तो खुद असमर्थ है तो क्या चलेगा? वो कहे नंगा क्या नहेगा क्या निचोड़ेगा। जो देखो दरिद्र व्यक्ति को ना तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता, ना परिवार समाज को आगे बढ़ा सकता। आज हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, आज हमारे पासपोर्ट की क्या हालत है, आज हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, ये क्या है? सब अर्थ के कारण से तो है। यदि भारत अर्थ में समर्थ होता, 100 ट्रिलियन से ज्यादा विदेशी लूट के लेके गए, अभी भी लूटे, और हम उस लूटे पिटे मिटे जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं जो है हम, फिर आज भी हम जो है वैभव के उपासक है। नहीं, वही दरिद्रता कई प्रकार की, शारीरिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, शिक्षा चिकित्सा की दरिद्रता, जीवन में दरिद्रता को पालित पोषित कर रहे। खैर चलो तो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन एक बात तो ये पक्की है कि हम सब ऐसे कुछ जीवन में ना कुछ चीजों को तय करने की, ये बाइकाट करना, इसको नहीं करना, जो करना है और जो नहीं करना, डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर रहने चाहिए। आतंकवादियों के डूज एंड डोंट्स क्लियर है, जितने भी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें उनके डूज एंड डोंट्स क्लियर। लेकिन हम लोग जो है ना ऐसे ढुलमुल है, सब बातों में निश्चय नहीं है। तो दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता के बिना, और वह भी स्वधर्म में, स्वकर्म में, स्वराष्ट्र में, स्वसिद्धांत में, स्वाचरण में, स्वधर्मे निधर्म से रहेगा। यही अर्थ है जो भगवत गीता में कहा। और दूसरों के प्रति उदारता, सहृदयता होनी चाहिए, लेकिन वो भी अविवेकपूर्ण उदारता नहीं।
अब विवेकपूर्ण उदारता रखी इसलिए 2-4 मुसलमान आए, आज अपने ही स्वजनों को 20 करोड़ के करीब बना दिया, अपने ही स्वजनों को ईसाई बनाया, अपने ही स्वजनों को नास्तिक बना दिया, और जो बचे सनातनी वो अपने स्वधर्म से वैसे विमुख हो गए। तो हम में जिनको कहते हैं सच्चा सनातन, सच्चा हिंदुत्व, उसमें तो शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, ओज है, तेज है। मैंने पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। मैं तो हर दिन अब देखते हो शुरुआत यहाँ से करता हूँ, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे भीतर होना चाहिए। और जिस दिन यह आ जाएगा और पिंड में ब्रह्मांड और आत्मा तो ब्रह्म स्थानीय है, तो हम कहाँ अपने आप को भूले भटके से, मतलब किस गफलत में लोग जी रहे हैं। खैर, अब हमारे पास में हरिओम जी थे तो हमारे भीतर भी थोड़ा शौर्य का भाव, वीरता का भाव ज्यादा आ गया हो चुका। इतने समय का आशीष को बहुत प्रणाम। और सबसे मैं यह आह्वान करूंगा, प्रणाम महाराज जी के चरणों में मेरे सादर। योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को अपनाओ, अपने भारत को सबसे ऊपर रखो।